डियर स्टूडेंट, देखो हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी ये +2 10+2 के बच्चों के लिए खास मेरी तरफ से नोट्स है। तो हेलो एल्केन्स में आप लोगों ने देखना है कि हेलो मतलब हेलोजन। हेलोजन आपको 17th ग्रुप पे है पीरियडिक टेबल में और एक्स से डिनोटेड करते हैं, जिसका मतलब है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और वो किसके साथ जुड़े होंगे? एल्केन के साथ। एल्केन जिसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, जैसे आपके पास क्या होगा? CH4 और CH3 ठीक है, ये एल्केन के पार्ट है। अब जब हम क्या करेंगे, इनकी खास बात हो कि ये हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद इसके साथ जुड़ेंगे। जैसे CH4 में हमने क्या किया, फ्लोरीन अगर ऐड किया तो ये क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तब ये बनेगा CH3F और क्या बन जाएगा? HF। ऐसे हेलो एल्केन्स बने। ऐसे ही दूसरा सेम आपके पास क्या है? हेलो एरीन्स। ठीक है, सेम वैसे ही हेलो का मतलब हेलोजन और एरीन का मतलब एरोमेटिक। एटलीस्ट क्या होना चाहिए हमारे आपके पास? बेंजीन रिंग होनी चाहिए। ठीक है, बेंजीन रिंग ये इस तरीके से इसके साथ हेलोजन जुड़ा होगा। तो जैसे आपको नेमिंग भी आती है कई बार, तो ये है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन और ऐसे ही आपके पास फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये जो हेलो एरीन्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो होगा एक होगा न्यूक्लियर डेरिवेटिव। फर्स्ट होगा आपके पास किस तरीके से? न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है जी, इसका मतलब कि न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा? ऐसे हेलोजन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होंगे, डायरेक्टली जुड़े हुए, जैसे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं बच्चों को, अगर ये पता होना चाहिए इसके बाद। डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग। ठीक है, बस। तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो जो भी मैंने ऊपर बताया, ये उसी का सेकंड पार्ट होता है साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव है। ठीक है, इसमें साइड चेन में क्या होगा कि पहले बेंजीन रिंग होगी, हेलोजन भी वैसे जुड़ा होगा, पर साथ में क्या होगा? एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे CH2X। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 और Cl। ठीक है, वैसे तो इनका जो कॉमन नेम होगा उसमें आप लोग इसको बेंजाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। और ऐसे जब नाम पढ़ोगे इसका, तो क्लोरो, फिनाइल और क्या है, एक ही कार्बन है तो मीथेन। ठीक है, ये नाम होएगा। इसके अलावा अगर दूसरे क्या है, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन भी आता है +2 में HP बोर्ड में कि टाइप्स ऑफ हेलोजन्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ हेलोजन्स एटम में अगर आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, एक ही जुड़ा हुआ है, जैसे ओनली क्या है, जो कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे पड़ा होगा, तो उसमें क्या होगा हमारे पास? ये होगा, जैसे अगर है पहले आपके पास एक ही हेलोजन जुड़ा, जैसे CH3 CH2 Br, तो हमने क्या लिखा इसको? मोनो हेलोजन। अगर दो जुड़े हुए हैं आपके पास, जैसे CH2 और Cl2, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डाई हेलोजन्स। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 भी जुड़े हो सकते हैं, तो CH Cl3 है तो ट्राई हेलोजेंस बोलेंगे। और सबसे अच्छा एग्जांपल तो सब बच्चों को पता होता है, ये CCl4 टेट्रा हेलोजन। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है।
अब हम नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। हेलो एल्केन का फॉर्मूला बच्चों को पता भी होना चाहिए, बच्चों को पता ही नहीं होता। आर और एक्स से हम डिनोटेट कर सकते हैं। इस आर का मतलब है एल्काइल और एक्स का मतलब है हेलोजन। मतलब हमने ऐसे कंपाउंड प्रिपेयर करने हैं जिसमें CH3Cl, CH3CH2, Cl या Br कुछ भी लगा होगा। तो इसका सबसे फर्स्ट मेथड है आप लोगों को फ्रॉम एल्कोहल्स। बच्चों के माइंड में एक चीज़ पहले ही होनी चाहिए कि अगर हम एल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, ROH ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उससे बनाना क्या है हमने, हेलो एल्केन, R और X। अब चाहिए क्या हमें, X, तो मतलब हेलोजन एसिड लेंगे हम लोग, ऐसी चीज़ लेंगे जिसमें X प्रेजेंट होए। तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड लेंगे जैसे HClHX, ये रिमूव हो जाएगा और R और X क्या हो जाएगा हमारे पास मिल जाएगा प्लस H2O। ठीक है, बट ये इतना इजी वर्क नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैटालिस्ट लेना पड़ेगा। उस कैटालिस्ट का नाम होगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ZnCl2। ठीक है, तो पर्पज़ क्या होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, ये क्लीवेज कर देता है किसके बीच में, जो RO बॉन्ड लगा हुआ है हमारे पास, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH प्लस HCl इन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बचेगा क्या, CH3CH2 और ये क्या है Cl प्लस H2O। कई बार बच्चों को ये क्वेश्चन आता है कि पर्पज़ क्या है ZnCl2 का, वाई वी टेक द ZnCl2। तो ये क्या करता है, हेल्प इन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है हमारे पास। और ZnCl2 ऐसे एक्ट क्या करता है हमारे पास, लुईस एसिड का काम करता है, जो एक्सेप्ट करता है, जो इसने इलेक्ट्रॉन वो किए लूज़ किए उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा और उसको क्लीवेज करने वीक कर देगा। मतलब ZnCl2 इसके इलेक्ट्रॉन लेगा तो CrO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, वीकन्स हो जाएगा हमारे पास और ब्रेक हो जाएगा और कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, कार्बोकैटाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। और रेडिली जब अगर एक बार आपको कार्बोकैटाइंस बन गए हमारे पास ये, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या होगा, क्लोरीन इमीडिएटली क्या करेगा, उस पर फास्ट रिएक्शन होएगा। ठीक है, और उसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 और Cl। ठीक है, अब जो हमने रिएक्शंस किया पीछे उसमें देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या सारे हैलोजन एसिड ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। तो कुछ एक क्या होएगा, जब भी कभी हम ये रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के, जैसे CH3 CH2OH है, अगर उसके साथ HI करे तो वो क्या करेंगे, ईजिली रिएक्ट कर जाएंगे, किसी भी कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, नो स्पेशल कैटालिस्ट रिक्वायर्ड। बस ये आपके माइंड में बिठानी है बात। ऐसा क्यों होगा हमारे पास, क्योंकि HI की इसको क्लीवेज करने के लिए पहले हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते थे, अब नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, लेस होती है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्या कर जाए, ब्रेक हो जाएगा। तो अब बहुत ईजली क्या बना देगा, CH3 CH2 और I और प्लस क्या बनेगा, H2O। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो साइज़ क्या करता होता रहता है हमारे पास, इंक्रीज़ करता रहता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है और आसानी से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ये भी हमने देखना है इस रिएक्शन में कि कौन सा एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो एल्कोहल में है वो टर्सरी एल्कोहल, जैसे CH3 और CH3 और क्या है हमारे पास OH। ठीक है, और सेकेंडरी क्या होगा, CH3 और CH3 CH2
या OH किसी भी तरीके से हमारे पास इस तरीके से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। या फिर प्राइमरी में तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, OH। तो हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि जब क्या होगा, ये जो ग्रुप जुड़े हुए इसके साथ ये सारे के सारे ग्रुप, इन ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये क्या करते हैं, अपने सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस साइड को जनरेट करेंगे, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगी यहाँ रिपल्शन, रिपल्शन हो जाएगी। और रिपल्शन हो जाएगी तो ये उतनी ही जल्दी हमारे पास किस में कन्वर्ट होएगा, टर्सरी कार्बोकैटायंस में। बस आज जब भी कार्बोकैटायन आए तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास अगर क्लोरीन जैसा कोई एटम होगा तो उस पर वाइग्रेसली और फास्टली क्या करेगा, हमारे पास रिएक्ट कर जाएगा। और टर्सरी क्या होगा हमारे पास, ये एल्काइल हैलाइड बहुत जल्दी बनेंगे। ये प्राइमरी में 2 ही होंगे तो इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगी CR OH बॉन्ड में, और प्राइमरी में तो एक ही होएगा हमारे पास। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके पास क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।